बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। गैर रस्मी मैशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का टैक्स इस्लाहात और कारोबारी आसानियों के फ़रोग़ के इकदाम का खैर मकदम। वफ्द ने कौमी मैशत की मजबूती और बजट से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। अमरीका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है पासदारान ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। हमला जजीरा किशम में कम्युनिकेशन टावर और हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में किया गया। एक जहाज़ को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका का ईरानी जजीरे किशम में फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेज ने मार गिराए। अमरीका ने एक और ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक बोट्सवाना का परचम बरदार टैंकर ईरानी जजीरे खार्क की तरफ बढ़ रहा था। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप कहते हैं मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठ और गुमराह कुन हैं। ईरान से मुसलसल बातचीत जारी है। ईरान को मुआहिदे के हवाले से फैसला करना होगा। मुज़ाकरात कहाँ पहुँचते हैं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ान बादोबारां से तबाही। छतें दीवारें गिरने, आसमानी बिजली से 2 अफराद जाँ बहक, 31 ज़ख्मी। PDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के बाद बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश हुई। मरी सरगोदा, चिड़ियोड़, ननकाना, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी बादल जमकर बरसे। छत और सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। अंदरून सिंध मटी के तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लाड़काना, दादू, नवाबशाह, सखर में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। तेज़ आंधी ने बिजली का निज़ाम उड़ा कर रख दिया। मोरू में मुख्तलिफ मकामात पर सोलर प्लेटें उड़ गई। बिजली के तार गिरने की भी इतलात। शहदाद कोट, पडीदन और हैदराबाद में भी बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज आमिर की तहसील चिलास में पावर शो करेंगे। बिलावल भुट्टो दोपहर 5 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी 4 बजे हुंसा की तहसील अलीआबाद में खिताब करेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शिगर में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की सियासी एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं गिलगित के अवाम जानते हैं यहाँ तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा।
मुल्क भर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में तोसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुमारी इक़दाम पर इजलास। दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स के औकात रात 9 बजे तक बढ़ाने की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, फूड आउटलेट्स के बराकस रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात के औकात रात 10 बजे तक बरकरार रहेंगे। टेक अवे, होम डिलीवरी सर्विसेज, फार्मेसीज, अस्पताल, पंप्स को इस्तिस्ना होगा। वज़ीर तवानाई का बदतरीन कारकर्दगी वाले फील्ड अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली कंपनियों में नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जायजे के बाद तमाम डिस्कोस को एक्शन के अहकामात। पेस्को सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर 6 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। अवैस लगारी का कहना है कॉल सेंटर प्लेटफॉर्म 118 सारिफीन और डिस्कोस के दरमियान राब्ते का मौसर जरिया बनाने के लिए कायम किया गया था। इस निज़ाम को संजीदा ना लेने वाला अफसर हुकूमत के सारिफ दोस्त वीएन को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। ये खेल बारूद से ज़्यादा नौजवानों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी के सूबाई वज़रा अली मदद जतक और आसिम कुर्द गैलो के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलंदम तंजीमों ने जंग में ख़वातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहनाज बलोच BYC के जलसों में जाती थी। उसका बाहौट के जरिए कलंदम तंजीम से रब्ता हुआ। बलोच यकजहती कमेटी बलूचिस्तान की क़यादत डॉक्टर सबीहा कर रही हैं। BYC कराची सेल की क़यादत फौजिया शाहवानी कर रही हैं। कराची में हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। रात गए हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम। पहाड़ी काटकर बनाए गए प्लॉट पर की गई बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। तर्जुमान KMC का कहना है हिल पार्क के अतराफ से गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची ने गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी हाउसिंग को भी खत लिखा था। मुतनाज़ प्लॉट का रिकॉर्ड तलब किया था। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मुनशियात केस। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूलतकार ज़िशान और सोहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। अनमोल उर्फ पिंकी करोड़ों रुपए की मुनशियात फरोख्त करती थी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों का प्रैक्टिस शेड्यूल तब्दील। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।